Assalamu alaikum everyone. My name is Muniba Sajid and today my topic is school as a social system. Social system, a set of interrelated elements functioning as a unit to achieve a specific purpose. जो एक सेट होता है इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स का, जो फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट की तरह टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है देयर इज़ इंटर रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द फोर्सेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम. इंट्रैक्शन होती है बिटवीन किसके, एलिमेंट्स के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट है द मैस नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन विथ पीपल. एक नेटवर्क होता है, मैस नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का पीपल्स के साथ. स्कूल, a school is an institution designed for the teaching of students under the direction of teacher. ये स्कूल जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टीचिंग के लिए. किसको टीचिंग के लिए? स्टूडेंट्स को, अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर. किसकी सरगर्मी में? जो टीचर्स होती है ना उनकी सरगर्मी में इनको जो है डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे टीचर्स जो है वो अपनी टीचिंग वगैरह के जो काम होते हैं वो सरअंजाम देती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. A school was identified as a social system. There are groups of people who interact with each other under to achieve the same goals and interacting with the outside community. स्कूल क्या होता है? एक सोशल सिस्टम होता है जहाँ पे वो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से लोग आते हैं. वो एक दूसरे को नहीं जानते, बाहर से लोग आते हैं. जब वो एक जगह पे आके इकट्ठे होते हैं और एक ही उनका गोल होता है कि पढ़ना, और टीचर की सरगर्मी में फिर वो पढ़ते हैं, तो वो उनकी इंटरेक्शन जो होती है वो आउटसाइड कम्युनिटी से होती है. School is an open social system. It has parts and the parts interact with the internal environment and in response to elements with the external environment. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्कूल है एक ओपन सोशल सिस्टम है. इट है, इसके पार्ट्स होते हैं. द पार्ट्स इंटरेक्ट विद इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो अंदर के इन्वायरमेंट होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, एंड इन रिस्पॉन्स टू एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अगेन इसके कुछ पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं इसके: रैशनल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, ओपन सिस्टम. अच्छा, फिर जो सोशल सिस्टम मॉडल है इसके कुछ एग्जाम्पल है. जैसे सोशल सिस्टम गोल ओरिएंटेड है, सोशल सिस्टम आर पीपल, सोशल सिस्टम है स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, कल्चरल नॉर्म्स. अच्छा, अब ये है इसका मॉडल, सोशल सिस्टम का मॉडल. जैसे कि अब है इनपुट है. इनपुट में वो आता है, जैसे हम लोग हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल में बाहर से आते हैं. जब वो बाहर से आते हैं, अपने बाहर से उनको पेरेंट्स भेजते हैं क्योंकि वो आउटसाइड होते हैं ना स्कूल के. तो जब वो आते हैं तो उनको क्या इन्वायरमेंट, स्कूल में आते हैं उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे उनको टीचर्स पढ़ाते हैं. जब वो आउटसाइड होते हैं तो जब वो पढ़ जाते हैं, उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, जब वो आउटपुट उनका होता है तो वो जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स मिलती हैं. कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, तो ये उनका आउटपुट होता है. आगे है द बेसिक सोशल सिस्टम मॉडल फॉर स्कूल. एक बेसिक सोशल सिस्टम मॉडल में, स्कूल के मॉडल में क्या होना चाहिए? इनपुट होता है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक होती है, इन्वायरमेंट होता है. आगे इनपुट में क्या आ जाते हैं? अच्छा, इनपुट में आ जाते हैं ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यूज इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या आ जाते हैं? इंटरेक्शन होती है बिटवीन अमंग द पार्ट्स. मतलब पार्ट्स में क्या आ जाते हैं? टीचर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्टूडेंट्स आ जाते हैं. आउटपुट में क्या आते हैं? जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की, कोई डॉक्टर हो जाते हैं, बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, तो उनको जो है उनकी काबिलियत के मुताबिक मुख्तलिफ़ जॉब्स वगैरह जो है ना उनको मिल जाती है. अच्छा, इसके कुछ आगे फिर है की एलिमेंट्स, जिसमें आ जाता है स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल, कल्चरल और पॉलिटिक, कोर, इन्वायरमेंट, आउटपुट, फीडबैक. ये सारे आ जाते हैं.
अच्छा, कल्चरल में क्या आ जाते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। स्कूल एज ए सोशल सिस्टम, स्कूल एज अ सोशल ओपन सिस्टम, स्कूल एज अ सोशल सिस्टम, जो तमाम स्कूल होते हैं वो एक जो होता है वो ओपन सिस्टम के होते हैं, जो इंटरप्ले एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स। देयर्स इंडिविजुअल इन्वॉल्व, इंडिविजुअल्स इनमें इन्वॉल्व होता है टीचर्स, लर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, जिसके अपने नीड्स होते हैं, बिलीव होते हैं, डिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ कग्निशन। अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ कग्निशन का मतलब है कि अब देखिए 5 क्लास का स्टूडेंट है, उसको हम 10 क्लास का सिलेबस तो नहीं देंगे, उसको ऑब्वियसली हम जो है वो उसके जो उनकी मेंटल एबिलिटी है उसके मुताबिक देंगे। 5 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको हम 5 क्लास का सिलेबस देंगे, 10 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको हम 10 क्लास का स्टूडेंट देंगे। तो उसके मुताबिक वो फिर अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं और अंडरस्टैंड टास्क एंड डिस्प्ले द डिज़ायर बिहेवियर, उसके मुताबिक फिर वो सारे होते हैं। कल्चर में क्या आ जाता है, कल्चर में डायनामिक रिलेशनशिप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इंडिविजुअल नीड्स एंड जॉब्स, इन्वायरमेंट, शेयर कॉमन वैल्यूज, बिलीव, थॉट्स, गिव कम्युनिटी, शेयर स्पिरिचुअल ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा, कल्चरल में आ जाते हैं डायनामिक रिलेशनशिप्स और इंडिविजुअल नीड्स एंड जॉब्स, उनकी जो उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको फिर वो जॉब्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो कल्चरल में ये सारा कुछ आ जाता है। स्कूल एज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक क्या है कि मतलब हर चीज़ के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो इसमें भी ये एक बताया हुआ है कि स्कूल एज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्कूल के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे मेट्स वगैरह लेना, पेपर्स लेना, तो हर चीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पॉलिटिक्स इम्प्लीकेशन में सर्टेन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज influences, sometimes informal, and whether it's come from legitimate authority। अच्छा, लेजिटिमेट अथॉरिटी होता है जिसमें कोई मतलब अथॉरिटी वगैरह होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर जगह की, हर प्लेस की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। तो इस तरह जो है ना, स्कूल की भी अपनी रूल्स एंड पॉलिटिकल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। फिर आगे है school as a social system. A school as a social system can be formal or informal. School have a formal process and it is an open system whether the school constantly interact with environment। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि स्कूल क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। स्कूल है वो एक फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल में क्या आ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आती है। जहाँ पे भी फॉर्मल का यूज़ होता है तो वहाँ पे हमारे माइंड में जो है सबसे पहले क्या क्लिक होता है, हमारे माइंड में क्लिक होता है कि फॉर्मल यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जाहिर सी बात है, स्कूल के तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ चेकिंग वगैरह होती है, तो ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में आ जाते हैं। स्कूल एज अ सोशल सिस्टम यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वायरमेंट। दीज आर ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्टफ एंड लेबर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कैपिटल यूज्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। आगे फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं, नीडेड इन द स्कूल आर लर्निंग मटेरियल, इक्विपमेंट। अच्छा, फिज़िकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं स्कूल के जो है ना मटेरियल्स आ जाते हैं, फर्नीचर हो जाते हैं, इक्विप लैब्स वगैरह हो जाती हैं, तो ये आते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन स्कूल आर द इनपुट फ्रॉम एजुकेशन एक्सपर्ट्स एंड स्कूल करिकुलम। यानी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में क्या होते हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो हमें अच्छी तरीके से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अच्छा करिकुलम बनाते हैं, तो इसके लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अकर्स व्हेन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट वेरियस रिसोर्सेज टू attain sets objective, that is better learning outcome for all। A school as a social system is different from other system because of the transformation process। अच्छा, स्कूल जो है वो दूसरे सिस्टम से इसलिए चेंज है क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा होता है। इन स्कूल द इनपुट आर स्टूडेंट्स एंड द आउटपुट आर ग्रेजुएटेड। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इनपुट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स वगैरह मिलती है, तो वो उनका आउटपुट होता है। एंड मीनिंगफुल सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी, और एक मीनिंगफुल जो है जो सिटीज़न होते हैं वो सोसाइटी के। द सिस्टम टेक रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ट्रांसफॉर्म देम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट।
अच्छा, जो ये सिस्टम है ये टेक्स कर लेता है रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी की जो नीड्स, इन्वायरमेंट की जो नीड्स है उनके मुताबिक। थैंक यू सो मच।